हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा, आज आपका जो अध्याय है वे है कबीर की साखियाँ। तो कबीर जो है हम सभी जानते हैं इनके बारे में, और थोड़ा सा मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। ये इतने इम्पॉर्टेंट कवि हैं बेटा हिंदी साहित्य के कि प्रत्येक क्लास में आपने नोट किया होगा कि हर क्लास में इनके जो दोहे हैं इनके विषय में जरूर पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा कबीर के बारे में आपको फिर से एक बार बता दूं कि कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियां क्या होता है बेटा? जैसे कि कोई जैसे होता है ना, बात बनी बनाई सी बात, लोगों के मुंह से कोई ऐसी कथा जो बात चलती रहती है ना, जिसका कोई प्रूफ तो नहीं होता, लेकिन बातें जो है वो जरूर आगे की आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। कबीर ने विविध शिक्षा नहीं पाई थी। विधिवत मतलब होता है कि भी प्रॉपर स्कूल में स्कूलिंग उनकी नहीं हुई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन होता है इधर उधर घूमना तथा अनुभव से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और भक्ति कालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की जो रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। और इनका जो प्रमाणिक ग्रंथ है बेटा वो है बीजक, जिसमें इनकी सारी रचनाओं का संग्रह है। ठीक है। और इनकी कुछ रचनाएं जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी वो संकलित है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पढ़ के सुनाती हूँ। ये जो हम आप पढ़ने वाले हैं ये उसी के विषय में है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में ब्रहा आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की प्राप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से जो है वो मुक्त हो सकता है, कि अगर हमें ज्ञान हो तो हम अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ सकते हैं, हमें आत्मविश्वास जाग सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे कबीर की साखियां। साखियां से मतलब होता है साक्षी, यानी कि प्रत्यक्ष देखा हुआ। तो कबीर के जो अनुभव रहे हैं उन्हीं को उन्होंने साखियों के रूप में, जो कि दोहे फॉर्म में लिखी गई है। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा। तो आपका जो पहला दोहा है साखिया में वो क्या है? मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल करे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनंत न जाए। देखिए, मानसरोवर बेटा एक ऐसी नदी है, पवित्र नदी है, जिसे हिंदू संस्कृति में मान्यता प्राप्त है। और हंस यहाँ पे आत्मा का प्रतीक है। ठीक है। तो कबीर कहते हैं कि मानसरोवर में हंस जो है, मानसरोवर है स्वच्छ जल से भरा हुआ है। हंस वहां पर क्रीड़ा कर रहा है, मोती चुग रहा है, उसका मन यहाँ इतना लगा हुआ है, वो इतना खुश है, अब उड़ अनंत न जाए, अब उसका मन उड़कर कहीं और जाने का नहीं है। इसको प्रतीक रूप में जो है कबीर जी ने लिखा हुआ है। प्रतीक का मतलब होता है कि जब हम किसी एक चीज के सहारे दूसरी बात कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर मानसरोवर जो है बेटा वो है प्रभु भक्ति। ठीक है। तो जो हंस है वो आत्मा रूपी जो हंस है या हृदय रूपी जो हंस है वो प्रभु भक्ति रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा कर रहा है, मस्त हो रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, मोती खाता है यानी सिमरन करता है, नजारे लेता है। अब उड़ अनंत न जाए, अब उस भक्त का मन नहीं है कि उसका कि दिल जो है कहीं और लग जाए, यानी कि जो भक्त है वो प्रभु भक्ति में इतना लीन है, इतना मस्त है कि अब उसका मन संसार की किसी अन्यंत्र जगह पर जाने का नहीं है, वो कोई और चीज नहीं देखना चाहता, वो अपनी प्रभु भक्ति में ही लीन रहना चाहता है। ठीक है बेटा। आगे है बेटा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीर कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढ रहा हूं। प्रेमी कौन है यहाँ पर? ईश्वर। मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे ईश्वर नहीं मिल रहे। अगर प्रेमी को प्रेमी मिले
अगर भक्त को ईश्वर मिल जाए तो सब विष यानी कि दुख, दर्द, तकलीफ, कलह सब मिट जाए और सब कुछ अमृत हो जाए, यानी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाए। ठीक है, आगे है बेटा, हस्ती चढ़े ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे छक मार। हस्ती चढ़े ज्ञान को कि हे इंसान, तू ज्ञान रूपी हाथी पर, हस्ती क्या है बेटा? हाथी, कि तू ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जा। सहज दुलीचा डार यानी सहज भक्ति का, दुलीचा यानी कि जो आसन जो होता है हाथी के ऊपर, सहज भक्ति का दुलीचा डार। और अगर संसार रूपी कुत्ता तुझे भौंकता है तो उसे भौंकने दे। क्यों? क्योंकि वो भौंक भौंक कर एक दिन थक कर खुद ही चुप कर जाएगा। आपने एक बात सुनी होगी बेटा कि अक्सर बड़ों से हम कहते हैं ना कि जैसे हाथी निकल जाता है कुत्ते भौंकते रह जाते हैं, है ना, कि ऐसे भौंकने दे जो जो कुछ कहता है, यानी कि हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही कबीर कहते कि तू ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जा और सहज जो भक्ति है उसको अपना ले। और अगर संसार जो है भौंकता इस बारे में बकवास करता है तो उसे करने दे, क्योंकि वो एक दिन खुद ही थक कर चुप कर जाएगा। आगे है बेटा, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी होता है पक्ष और विपक्ष, यानी पक अपक, पक्ष और विपक्ष, कि ये दुनिया है ये पक्ष और विपक्ष के कारण के चक्कर में सब कुछ भूल गई है, लड़ाई झगड़े में फंस गई है, स्वार्थ में फंस गई है। निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान, कि निरपक्ष होकर अगर तुम हरि का भजन करोगे, निरपक्ष मतलब मैं राम की तरफ, मैं रहीम की तरफ, मैं मुसलमान, मैं हिंदू, अगर हम निरपक्ष हो जाएं कि नाम हिंदुओं में है, नाम इंसानों में है, इसमें मुसलमानों में हम सिर्फ इंसान हैं, इंसान बनकर अगर आप भक्ति करोगे या करते हो तो ही संत सुजान, सो ही संत सुजान, यानी वही संत है और अच्छा आदमी है, भद्र पुरुष है, वही जेंटलमैन है। अगला है, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सुजीवता, जो रूह में निकट न जाए। हिंदू मुए राम कहे, कबीर कहते हैं कि इस दुनिया का बस अजब ही नजारा है। हिंदू राम राम करते हुए मर जाते हैं, मुसलमान खुदा खुदा करते मर जाते हैं, यानी कि वो भगवान की असलियत नहीं जान पाते, आडंबरों में फंसकर रह जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। कहे कबीर सो जीवता, कबीर कहते हैं कि सिर्फ वही इंसान जीता है जो इस दो के चक्कर में नहीं पड़ता, यानी कि जो राम और रहीम और कृष्ण और करीम को एक मानकर चलता है, उनकी भक्ति करता है, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के भक्ति करता है, वही ही जिंदा रहता है, यानी कि ईश्वर का असली जो मर्म है, ईश्वर का जो असली भेद है, वही जान पाता है। नेक्स्ट है, काबा फिर काशी भया, राम भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। जीवना क्या होता है? भोजन करना। ठीक है, काबा फिर काशी भया, कबीर कहते हैं कि वो एक ऐसे स्टेज पर आ गए हैं, भक्ति करते करते एक ऐसे स्तर पर आ गए हैं, उनके लिए काशी, काशी मैंने आपको बताई थी, काशी जो है वो हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है और काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। तो जो काबा है वो काशी बन गया है और काशी काबा बन गया है, अर्थात भक्त को काशी और काबे में अंतर नजर नहीं आता। राम भया रहीम, जो हिंदुओं को राम ईश्वर है वो मुसलमानों का ईश्वर रहीम बन गया है और रहीम राम बन गया है, यानी कि ईश्वर एक हो गया है। भक्त के लिए काशी और काबे में, राम और रहीम में कोई अंतर नजर नहीं आता। जैसे मोटा चून मैदा भया, जब कनक हम पीस लेते हैं तो वो चून
आटा बन जाता है। आटे को भी जब छान लेते हैं तो क्या बनता है? मैदा, यानी बारीक। वो जब बारीक आटा बन गया वो मैदा बन गया। तो बैठ कबीरा जी, तो कबीर क्या है? प्रभु की भक्ति में मस्त है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें, जो चून है और जो मैदा है, ये कनक से ही बनी है दोनों चीजें। और दूसरा क्या है? दोनों ही खाने की वस्तुएं हैं। तो कबीर यहाँ ये कहते हैं कि हे इंसान, दोए में कभी मत जाओ, राम रहीम के चक्कर में मत पड़ो, काशी काबे के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, चून और मैदा एक है जैसे, वैसे ही राम और रहीम एक है, काबा और काशी भी उतनी ही पवित्र है। ऊंचे कुल का जन्मे ये, करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सो। हे इंसान, अगर तेरी कर्म ऊंचे नहीं है, तेरे कर्म अच्छे नहीं है, फिर तेरे ऊंचे कुल में पैदा होने का क्या फायदा? यानी कि अगर तूने ऊंचे खानदान में जन्म तो ले लिया, ऊंची जाति में जन्म तूने ले लिया, लेकिन तेरी करनी वही नीच की नीच रही, तो कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सो, कि जैसे जो शराब है, अगर हम उसको स्वर्ण कलश में डाल देंगे, सोने के कलश में डाल देंगे, तो सुरा तो सुरा ही रहेगी। वो बुरी चीज है, वो गंदी चीज है, वो नशे की चीज है, वो बुरी ही रहेगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक बॉटल में है, वो एक ग्लास में है, या वो एक सोने के बर्तन में है। जो गंदी चीज है वो गंदी रहेगी, चाहे वो सोने के बर्तन में ही क्यों ना हो। साधु निंदा सोए, और सब उस शराब की निंदा करते हैं, बेशक वो सोने के कलश में है। तो इंसान जो ऊंचा बनता है बेटा, वो अपने कर्मों से ऊंचा बनता है, ना कि किसी ऊंची जात में जन्म लेने से। ठीक है, अब हम करेंगे बेटा इनके शब्द यानी कि पद। क्या कहते हैं कबीर? मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कि हे इंसान, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? क्यों भटक रहे हो इधर उधर? मैं तो तेरे ही पास में हूं। ना मैं देवल, देवल मतलब देवालय, मंदिर, ना मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद में हूं, ना मैं काबे में हूं, ना मैं कैलाश पर्वत में बैठा हूं, ना तो कौने क्रिया क्रम में, नहीं योग वैराग, ना मैं आडंबरों में हूं, ना मैं क्रियाक्रम में हूं, ना किसी में योग साधना के द्वारा आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, और ना ही अगर आप सन्यासी बन जाओ तो मुझे प्राप्त कर सकते हो। खोजी होए तो तुरंत मिले हो, पल भर की तलाश में, अगर सच्चे दिल से मेरी तलाश करो, सच्ची नियत से, सच्चे मार्ग से मेरी तलाश करो, तो मैं पल भर की तलाश में ही तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीर कहते हैं कि हे साधु, हे संतो, हे भाई जनों, वो जो परमात्मा है वो हर एक के अंदर है, वो हर एक की श्वास में है, वो हर किसी की आत्मा में बसता है। यानी कि परमात्मा कण कण में है। और वो कैसे मिलेगा? सीधे सच्चे रास्ते से मिलेगा, आडंबरों में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिल से और बिना आडंबर के भक्ति कीजिए तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा कबीर साहब का कहना है। आगे है बेटा दूसरा पद। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। देखिए, यहाँ पर ज्ञान को आंधी का रूप दिया है कबीर ने। कहते कि हे संतो, हे भाई लोगों, ज्ञान की जोरदार ज्ञान की आंधी चली है। इससे क्या हो गया? भ्रम रूपी जो टाटी थी, जो छपड़ी थी, एक उड़ गई, माया के बंधन खत्म हो गए। हिति चित की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित चित में, हमारे मन में जो द्वय है, वो ईर्षा है, उसके खंबे गिर गए हैं। ठीक है, थूनी होता है खंबा, बलिंडा होता है बेटा जो छपरी को टिका के रखता है उसकी छत को। जो मोह रूपी बलिंडा था वो टूट चुका है। तृष्णा छान पर घर ऊपर कुबदी का भांडा फूटा, कि जो मन की तृष्णा थी वो
छन गई है, निकल गई है, ठीक है, वो जैसे हम कहते हैं ना कोई चीज छत के ऊपर फेंक दी, ठीक है, घर के ऊपर डाल दी, बस अब हमने तृष्णा अंदर से निकाल के, जो फालतू चीजें हैं हम उनको फेंक देते हैं, इधर उधर छत पर रखाते हैं। तो तृष्णा क्या होती है? मन में किसी चाह की भटकना जो रहती है कि भाई ये चीज मिल जाए। तो जो तृष्णा थी वो सब निकल गई है। जो दुर्बुद्धि थी, कुबुद्धि होता है दुर्बुद्धि, बुरे विचार, उनका भांडा फूट गया है, वो नष्ट हो गए। क्योंकि जैसे छपड़ी गिर जाती है ना बेटा, तो जो नीचे जो बर्तन वगैरह है सामान टूट जाता है, तो वैसे ही तृष्णा खत्म हो गई, कुबुद्धि खत्म हो गई। और जोग जुगति कर संतो बांधी निर्चु चुवे न पानी। लेकिन संतों ने क्या किया बेटा कि उन्होंने युक्ति से अपनी कुटिया को बांधी रखा है। और वो युक्ति क्या थी? ठीक है, वो क्या युक्ति थी? वो थी सही तरीके से सिमरन की। उन्होंने सही तरीके से सिमरन किया तो उनकी छपरी बरकरार रही। अब उसमें पानी नहीं जो है निकलता, ठीक है, पानी नहीं उसमें से चोता जिसे हम बोलते हैं, टपकना, पानी नहीं टपकता। कूट कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। कहते मेरे मन के अंदर कूड़ कपट छल माया जितनी बुरी चीजें थी सब निकल गई हैं। कब? हरि की गति जब जानी, जब मैंने ईश्वर को जाना, उनकी गति पहचानी, तो जब मैंने प्रभु को थोड़ा सा भी जाना तो मेरे शरीर में जितनी भी बुरी चीजें थी वो सब निकल गई। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरि जन भी। कहते जैसे आंधी आने पे क्या होता है, सब कुछ रेतीला हो जाता है, और उसके बाद जब बारिश पड़ती है बेटा क्या होता है, सब कुछ साफ सुथरा स्वच्छ हो जाता है। तो कहता है कि जब वो प्रेम रूपी बारिश आई ना तो क्या हुआ, फिर मन निर्मल हो गया। वैसे ही जैसे बारिश आने पे चीजें साफ सुथरी हो जाती हैं, ऐसे ही मेरा मन साफ सुथरा हो गया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। कबीर कहते कि जैसे भान, भान क्या होता है? भानु, रवि, भानु, दिन का सूर्य, सूरज के प्रगटे निकलने पर, उदित भयातम खीना, कि जो ये अंधेरा था, तम होता है अंधकार, अंधकार झीना खीना होता है हल्का पड़ जाना, कि अंधकार हल्का क्या खत्म ही हो गया है। जैसे सूरज निकलने पे अंधकार खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान आने से जितने भी भ्रम होते हैं वे सब टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके आगे बस प्रश्न है। प्रश्न बेटा मैं आपको कल करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कबीर की साखियां समझ में आई होंगी और आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। आज के लिए बेटा बस इतना ही। कल मैं आपको साखियों के प्रश्न करवाऊंगी। धन्यवाद।